नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख का भेद करके गुरु द्रोणाचार्य का दिल जीत लिया, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे गुरु द्रोणाचार्य की एक और गुप्त परीक्षा के बारे में। जब गंगा नदी में एक भयानक मगरमच्छ ने द्रोणाचार्य का पैर पकड़ लिया, तब बाकी राजकुमार डर के मारे कांपने लगे। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? इस घटना के बाद गुरु द्रोण ने अर्जुन को कौन सा महाविनाशकारी अस्त्र प्रदान किया? आइए जानते हैं इस अद्भुत गाथा को विस्तार से। चिड़िया की आंख वाली घटना के बाद गुरु द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति स्नेह और अधिक बढ़ गया था। वे अर्जुन को संसार का सबसे अद्वितीय योद्धा बनाना चाहते थे। एक दिन आचार्य द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को लेकर गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही आचार्य द्रोण ने नदी के पवित्र जल में प्रवेश किया, वैसे ही पानी के भीतर छिपे एक अत्यंत बलवान और विशालकाय मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। यद्यपि आचार्य द्रोणाचार्य स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि उस मगरमच्छ को पल भर में मार सकते थे, लेकिन वे अपने शिष्यों की फुर्ती और संकट के समय उनके निर्णय लेने की क्षमता को परखना चाहते थे। इसीलिए वे जोर से चिल्लाए कि पुत्रों बचाओ, इस मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है, इसे तुम तुरंत मार डालो। गुरुदेव की चीख सुनकर नदी के किनारे खड़े दुर्योधन, युधिष्ठिर और अन्य राजकुमार पूरी तरह से घबरा गए। पानी गहरा था और मगरमच्छ की ताकत को देखकर वे असमंजस में पड़ गए कि तीर कहाँ चलाए जिससे गुरुदेव को चोट न लगे। वे सब जड़वत होकर खड़े रह गए। लेकिन अर्जुन ने पल भर की देरी नहीं की। उन्होंने ना तो गुरुदेव के आदेश का इंतजार किया, ना ही अपनी सुरक्षा की चिंता की। अर्जुन ने तुरंत अपनी पीठ से धनुष निकाला और पानी के भीतर ही शब्दभेदी विद्या के समान अत्यंत फुर्ती से एक साथ 5 बार छोड़ दिए। वे 5 बार पानी को चीरते हुए सीधे मगरमच्छ के शरीर के आर पार हो गए। अर्जुन का निशाना इतना अचूक था कि मगरमच्छ के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य के पैर पर एक खरोंच तक नहीं आई। मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर आचार्य द्रोण पानी से बाहर आए। अर्जुन की इस अद्भुत फुर्ती और गुरु भक्ति को देखकर उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भरी सभा में अर्जुन की पीठ थपथपाई और अन्य राजकुमारों के सामने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा, हे निष्पाप अर्जुन, तुम्हारी इस तत्परता और एकाग्रता से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें संसार का सबसे गुप्त और अचूक शस्त्र प्रदान करने जा रहा हूँ। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र नामक महाअस्त्र के प्रयोग और उसके उपसंहार करने का रहस्यमयी मंत्र सिखाया। इस महाविनाशकारी अस्त्र को देते समय आचार्य द्रोण ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखकर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह कोई साधारण अस्त्र नहीं है। इसका प्रयोग कभी भी मनुष्य पर नहीं करना चाहिए। यदि कमजोर और साधारण मनुष्यों पर इसका प्रयोग किया गया तो यह तीनों लोगों को भस्म कर सकता है। तुम इस अस्त्र को एक सुरक्षित धरोहर के रूप में अपने पास रखोगे। जब कभी कोई अलौकिक या अमानवीय शत्रु तुम्हारे पास आए, तभी तुम अपनी रक्षा के लिए इसका संधान करना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर अपने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इस प्रकार अर्जुन अस्त्र विद्या में अपने सभी भाइयों और कौरवों से बहुत आगे निकल गए। महाभारत का यह अध्याय हमें सिखाती है कि संकट के समय जो बिना डरे तुरंत ही सही निर्णय लेता है, वही असल में विजेता बनता है। अर्जुन ने केवल अपनी विद्या का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखकर अपने गुरु की रक्षा की। इसी निस्वार्थ सेवा के कारण उन्हें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक की प्राप्ति हुई। आपको गुरु और शिष्य के इस अद्भुत प्रेम की कथा कैसी लगी? क्या अर्जुन की तरह संकट में तुरंत निर्णय लेना हमारी असली ताकत है? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।